हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे मॉर्निंग है और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो जी जो मेरा रूटीन है, 4 बजे उठकर पार्क वगैरह चली गई थी, नहा धोकर जाती हूँ और अपने कान्हा का स्नान करके और नाश्ता आधे से ज़्यादा रेडी करके जाती हूँ, सब्जी आटा वगैरह सब कुछ, जो कि मैंने पहले एक दो वीडियो में दिखाया भी है। तो वही, अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो बहुत सारे काम हमारे घर के इजी एंड सुपर फास्ट हो जाते हैं। तो बस ये एक छोटी सी आदत है ना, हमें अपने डेली यूज़ के लिए बदलनी पड़ेगी। और जब हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी आदतें अपनी बदल लेते हैं तो यकीन मानिए हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है और अपने लिए ही बहुत अच्छा लगता है। तो आज जब भिंडी और पराठे बनाने हैं मैंने, तो भिंडी को मैंने रात ही कट करके रख लिया था। अच्छा, जब बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है ना, तो मैं बच्चों से रात ही पूछ कर रख लेती हूँ, नाइट में ही, कि आप लोग क्या खाओगे और मैं क्या बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो ऐसे पूछने से ना बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को बहुत एक बड़ी टेंशन होती है एक हाउसवाइफ के लिए कि नाश्ते में क्या बनाए, खाने में क्या बनाए। और यही चीज़ अगर बच्चों से पूछ ली तो उन्होंने बता दिया था, तो वही मैं फिर मार्केट से लेकर आई थी। तो धोई, काटी, पोछी, जो भी कुछ था उन्हें रात ही करके रखा था। यहाँ तक कि मैंने प्याज भी रात ही छील दी थी, क्योंकि सुबह जब 4 बजे उठी थी तो फिर उठने के बाद मैं नहाई धोई और फिर मैंने सब्जी बनाई, आटा गूंदा, कान्हा का स्नान करा। उसके बाद 5 बजे मैं निकली थी घर से पार्क के लिए। तो फिर वहीं से मंदिर होते हुए आती हूँ, क्योंकि मैंने एक अपना रूटीन बना रखा है कि भोले बाबा पे जल ज़रूर चढ़ाना होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जिस दिन जल नहीं चढ़ाती, मुझे लगता है कुछ मेरा छूट गया मेरे जीवन से। तो जी अपना डेली रूटीन या कोई भी शेड्यूल है, ये अपने हाथ में होता है। हाँ, पहले नहीं होता था काम। धीरे धीरे जब हम एक कुंवारे होते हैं और जब हमारे फैमिली बढ़ती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसके बाद हर एक औरत में दिमाग आने लग जाता है कि हम कैसे अपने घर के कामों को मैनेज करें, कितने अच्छे से मैनेज करें कि अपने लिए भी टाइम मिल जाए और बच्चों के लिए भी मिल जाए और मेरा घर वेल ऑर्गेनाइज रहे, मेरे बच्चे अच्छा पढ़े लिखे। कौन औरत नहीं चाहती यार, कौन से पेरेंट्स होते हैं जो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे ना अच्छे से पढ़ें, हमारा घर साफ़ सुथरा ना हो। एक हाउसवाइफ यही सब चीज़ों के लिए सोचती है। सबको यही सोचता है कि अपने घर और बच्चों के लिए हम पूरा टाइम दें और अच्छे से अपना सब चीज़ मैनेज करें। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बनाया बच्चों के लिए भिंडी और पराठा, तो मैं वही पैक कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ नाश्ता वगैरह देने के बाद ना मैं करूँगी पूरा किचन क्लीन, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार, जैसे मैं बताती हूँ कि मेरे को ये लगता है कि भाई जब काम मुझे करना है ना, तो मैं कुछ भी अपना काम ना छोड़ूँ, जो क्योंकि ये बर्तन वगैरह सब मुझे ही वॉश करने हैं। तो मैं सिंक में बर्तन होने ही नहीं देती। जब भी मैं किचन में होती हूँ तो जब निकलती हूँ सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके ही निकलती हूँ। तो यहाँ पे इस महाराज जी के आज नखड़े चल रहे थे बहुत ज़्यादा, और इसको तो नाश्ता चाहिए था, इसको नाश्ता दे दिया, क्योंकि इसको ये पैंट देखो, आप देख सकते हो, इसको छोटी लग रही है। तो बच्चों के ना ये बहुत नखड़े हो गए हैं आजकल, मैं बता नहीं सकती कि छोटी हो गई है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा पैंट ला के रख रखी थी, इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म। तो बार बार ये वही तंग कर रहा था मेरे को कि मेरे को नई वाली पैंट दो, अदरवाइज़ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा, बच्चे जब ऐसी धमकी देते हैं ना, तो भाई बड़ा दिमाग ख़राब होता है कि अगर स्कूल नहीं गया तो क्या है। फिर मैंने इसको पैंट निकाल के दी और इसने फिर चेंज करी है। और ये बच्चे हैं कि बच्चे अपना ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे कि बस अगर बड़ी पैंट पहन भी लेगा तो क्या ही जा रहा है तेरा। तो चलिए, यहाँ पे ये इसके डैडी भी समझा रहे थे कि कुछ नहीं होता, बड़ी पैंट कुछ नहीं है, तेरे को बिल्कुल फिट आ रही है। बट बच्चे हैं, ये मानते नहीं है। तो फिर हार के इसने अपनी मतलब यही पुरानी वाली पहनी। इसको ये लग रहा था, देखो आप भी देख सकते हो, ये कोई बड़ी लग रही है। तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं मानते ये छोटी छोटी सी चीज़ें कहना। तो देखो अब इसको फिर लग रही है कि मैं ये बदलूँ। आज तो मेरा मतलब सुबह 10-15 मिनट ना इन लोगों ने इतना मेरा दिमाग खाया है कि मेरे पेट में दर्द हो गया इनकी हरकतें देख देख के, हंसते हंसते। तो चलिए, यहाँ पे मैं इनके चक्कर में लगी हुई, मेरा किचन का काम रह गया था, तो फिर मैं वही है। और यहाँ देखिए, ये आया अपने बाल गीले करने के लिए। मैं कह रही, सिंक में पानी कौन लेता है भाई, तू सिंक में से पानी ले रहा है। तो चलिए, ये पानी लेकर गया। फिर मैं अब यहाँ पे ये सारे जो बर्तन हो रहे हैं ना, सबसे पहले मैं इन बर्तनों को वॉश करूँगी, क्योंकि हम औरतों की क्या ड्यूटी होती है कि एक साथ लगता है ना कि मैं ये भी काम निपटा लूँ बच्चों के जाने से पहले, फिर इसके बाद एक गर्मा गर्म चाय लेकर बैठूँगी और इंजॉय करूँगी अपना चाय। तो मैं ये सोचती हूँ, मेरे बच्चों के स्कूल जाने से पहले पहले ना मेरे किचन के जो ये सारे फैलारे वाले काम हो रहे हैं ना, तो ये मेरे ख़त्म हो जाए। अच्छा, आज मेरे को ना दोपहर का खाना नहीं बनाना था, क्योंकि मैंने भिंडी इतनी बना ली थी कि हम तीनों का दोपहर में हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड जी का तो ट्यूसडे का फास्ट है
वो तो खाएंगे नहीं खाना। तो बस उनको उनके लिए यही क्या है, चाय वगैरह वो ले लेंगे। तो खाली यहाँ पे मैं ये बर्तन वगैरह वॉश कर दूँगी। तो बस ऐसे ही हमारी सुबह सुबह बस यही सारी बातें चलती रहती है बच्चों के लिए, कि कितने बच्चे बड़े हो गए हैं और ज़रा सी बात पे इतना कि मतलब वो मेरे को ये बोल रहा था मैं छुट्टी कर लूँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा। और एक टाइम वो था हमें कैसा भी कुछ पहना दो और हम पहन कर चले जाते थे, बट आज का टाइम वो नहीं है। बच्चे बिल्कुल अपोजिट हो चुके हैं। बच्चों को मतलब क्या ही कहूँगा, मतलब छोटे छोटे बच्चों में इतना दिमाग आ गया, हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। इसके अपोजिट जब हम छोटे थे ना, हमें तो मतलब हमारी मम्मी ने जैसा पहना दिया हमने वैसा पहन लिया, और ऐसा कुछ नहीं था। तो जी देखिए, अब ये मॉर्निंग का एक बार का किचन मेरा क्लीन हो गया है, और अब मैं इसके बाद लूँगी एक कप गर्मा गर्म चाय। फिर इसके बाद लगूँगी मैं घर के और बाकी कामों में। अच्छा, चाय इधर ना मैं सबकी इकट्ठी बना लेती हूँ, बच्चों की, अपनी और पति देव की, क्योंकि मॉर्निंग में एक एक चाय हमने लेनी है। तो फिर मैं मतलब जो मेरा दूध वाला पतीला होता है ना, मैं उसी में ही बनाने रख देती हूँ। तो जी यहाँ पे ये मेरे 2-3 लोट के कपड़े हो रहे थे, तो सबसे पहले मैं कपड़े ही खंगालूँगी। स्टार्टिंग मेरी वही होती है कि मैं कपड़ों से करती हूँ, और मेरे माइंड में सारी चीज़ें सेट होती हैं पहले से ही कि मैं अब कपड़े करूँगी, इसके बाद क्लीनिंग करनी है या डस्टिंग करनी है, जो भी चीज़ होती है मैं माइंड में सेट कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने चाय वगैरह ले ली थी। चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर लगी हूँ काम में, क्योंकि 4 बजे से उठने के बाद ना फिर अच्छा हाँ नहीं, यहाँ पे ना आज मैं 5-10 मिनट ना थोड़ा सा मैं लेट ही चाय पी के, तो मेरी ना आँख लग गई, मुझे खुद नहीं पता चला, मतलब इतनी थकान सी हो रही थी। और फिर एकदम मेरी आँख खुली कि देखा मैंने नहीं 8:30 पौने 9 हो रहे थे। तो बस फिर उठते ही सबसे पहले मैं आई हूँ यहाँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े धोना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी मेरे कपड़े धुलेंगे उतनी जल्दी सूखेंगे। तो चलिए, यहाँ कपड़े सारे धुल रहे हैं, और आज मैं थोड़ा सा बैठ के कोशिश कर रही थी कि चलो बैठ के खंगालती हूँ, क्योंकि थोड़ा टमी भी मेरा अंदर हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी आदतें मैं बता रही थी ना कि अपने घर के काम करके भी हम थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं, आप चाहे तो बस यहाँ पे ये सारे कपड़े अब मैं जल्दी जल्दी से खंगाल लूँगी, और इसके बाद मैं करूँगी पूरे घर की डस्टिंग और क्लीनिंग, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था। क्योंकि सुबह से उठने के बाद, जैसे हम मैंने बताया, चाय वाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, फिर अब लगी हूँ काम पे। और यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, मेरी मशीन में मैंने अब डाले हैं यहाँ ओढ़ने वाले कंबल जो होते हैं ना, आज वो भी मैंने धो दिए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, 2 हफ्ते के करीब हो गए थे। और जब कोई चीज़ डेली ओढ़ी जाती है तो फिर वही रहता है ना कि एक अपने मतलब मेरे को गंदा गंदा सा लग रहा था, तो मैंने आज मतलब ओढ़ने वाले अपने सारे कंबल भी डाल दिए हैं। तो यही मेरा सर्फ़ का पानी जो बचता जाता है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अच्छा, जैसे हम कपड़े खंगालते हैं ना, तो हमारा सर्फ़ का पानी निकलता है कपड़ों में से, तो वो मैं मतलब एंड के पानी में जब मेरे ये कंबल धुलेंगे ना, तो उसमें मैं डालती जाऊँगी, और ऐसे पानी भी यूज़ में आ जाता है, दोनों ही काम हो जाते हैं, एक पंथ दो काज। तो बस यहाँ ये कपड़े खंगल जाएंगे, इसके बाद मैं लगूंगी जो भी कुछ घर का भी और काम बाकी है। तो ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो कभी दिखने में ही नहीं आते कि हाँ हमें ये भी करना है वो भी करना है। चलिए, यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल गए थे, फिर मैं लगी हूँ अपने रूम की आज मैंने बेडशीट धोई है, और सारे कंबल वगैरह भी धोए थे। तो यहाँ मैं सबसे पहले रूम में बेडशीट बिछाऊंगी, और बेडशीट जब बिछती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों के लिए मैंने ये लाइट लाइट कलर की ही बेडशीट मंगवा रखी है। तो ये क्या होता है कि हम जितनी मर्जी सफाई कर लें, और एक बेडशीट और डस्टिंग होने से ही बहुत कमरे में की ना एक लुक बदल जाती है। अच्छा, काम करने का क्या तरीका है, मतलब कुछ भी अगर सामान फैल रहा है घर में, तो सबसे पहले तो मैं वो ही समेटती हूँ, चाहे कोई कुछ भी चीज़ फैली हुई है घर में, एक एक चीज़ को उठा के रखना। अच्छा, रोज़ घर बिल्कुल साफ़ रहता है रात तक, और जब सुबह होती है तो फिर वही हो जाता है कि कहीं बाथरूम गंदा है, किचन गंदा है, और ड्रेसिंग गंदा है, क्योंकि बच्चे जाते हैं तो वही ड्रेसिंग को बिल्कुल गंदा और मैसी सा करके चले जाते हैं। अच्छा, मैं चादर ऐसे बिछाती हूँ कि पूरा दिन ये चादर ना कहीं हिल नहीं सकती, इतने इतने ढंग से बिल्कुल गद्दों के अंदर दबा दबा के। और कॉटन की बेडशीट का देखो एक फ़ायदा ये होता है कि कभी भी ये जो बेडशीट होती है ना हमारी, ये बाहर नहीं निकलती। अच्छा, ये चीज़ आप भी ध्यान रख लेना, अगर बेडशीट लो तो ज़्यादातर कॉटन की लो, गर्मी में तो खासकर। और कॉटन की ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है। एक तो बिछती बहुत अच्छे से है, और बिछने के बाद जो लुक आती है वो भी एक अलग ही लुक आती है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया पूरे रूम में, और झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी आज किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, क्योंकि किचन में भी आधा पौन घंटा अगर दे दें हम अच्छे तरीके से, तो बहुत सारे काम हमारे
हो जाते हैं। अच्छा, घर के काम करने में देखो मेहनत लगती है, ये नहीं कि बिना मेहनत करे हमें कोई फल नहीं मिल सकता। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हर एक काम के लिए, और उस मेहनत का फल फिर बहुत अच्छा मिलता है। तो वही रहता है, रोज़ाना ही मेरा किसी न किसी काम में मेहनत या माइंड लगता है कि नहीं मेरे को आज ये करना है या वो करना है। तो चलिए, अब मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ किचन का आप हाल देख सकते हैं, क्योंकि नाश्ता हुआ था। तो ये नाश्ते के बर्तन हैं, और जो फर्स्ट राउंड के बर्तन थे वो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, मैं लगा रही हूँ। और अभी मैं पहले ये इन बर्तनों को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि देख ही सकते हैं बर्तन कितने सारे हो रहे हैं। ये अभी चाय नाश्ते के थे, और ये पहले तो मैं सबसे पहले जो भी किचन में मेरा शेल्फ पे जितना भी सामान फैला हुआ है, मैं इन सबको लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ ना आई थिंक 11 बज गए थे मेरे को ये घर का काम कंप्लीट करते करते। तो आज मैं सोच रही थी कि किचन की ये थोड़ी सी मैं गैस के पास की ये सब चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इन पे भी ना थोड़ा सा देखो चिकनाई वगैरह जमती है जब भी हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना, और सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो चिकनाई ऊपर की तरफ स्प्रेड होती है, और ये चिकनाई इतनी गंदी लगती है कि ऐसा लगता है हमने कुछ सफाई करी ही नहीं है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि किचन के काम आप जितनी जल्दी और जितने ढंग से करेंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, पूरा दिन में अगर आप 1 घंटा मॉर्निंग में सुबह किचन को दे देते हैं, तो यकीन मानिए क्लीनिंग के लिए अगर ये 1 घंटा हम अपने किचन को देते हैं ना, तो पूरा दिन हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा और इतना अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी आती है। अच्छा, आप रोज़ाना भी ना दें, एक दिन छोड़ के एक दिन ढंग से क्लीनिंग कर दें ना, वो भी बहुत अच्छी रहती है, और किचन बिल्कुल भी गंदा सा नहीं लगता। और एक आदत और ये बनाइए कि अगर हमारे घर में हो गया या किचन में हो गया कुछ भी सामान फैला हुआ है, या कहीं भी कपड़े फैले हुए हैं, बर्तन फैले हुए हैं, या जूते चप्पल फैले हुए हैं, गंदे कपड़े कहीं पड़े हैं इधर उधर, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं पूरे घर में कपड़े वगैरह फैला देते हैं, तो बस ये थोड़ी सी आदतें हमें बदलनी पड़ेंगी अपने डेली रूटीन में, क्योंकि यही चीज़ें जो होती हैं ना, ये जो हमारे घर को गंदा रखती है, और गंदा ऐसे लगता है कि हाँ बहुत गंदा है घर, बिल्कुल साफ़ नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सी यही यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे डेली रूटीन की चीज़ों में बिल्कुल शामिल होती है। तो बस यहाँ पे मैं अब सिंक का एक ये है कि हम जब भी किचन साफ़ करते हैं तो अपना सिंक के पास का पोर्शन जो है वो हमें क्लीन रखना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देखो गंदगी कहीं की भी हो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। और मेरे को तो वैसे भी जो चीज़ अगर एक बार को मेरे को गंदी दिख रही है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी मैं सब चीज़ों को साफ़ करती चलूँ। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये सिंक में टैप वगैरह है, इन पे भी ना क्या होता है, जैसे बर्तन साफ़ करते हैं तो छींटे वगैरह जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है ना, इस पे सारे मेरे मतलब क्लीनिंग का सामान है, जो भी बर्तन वगैरह साफ़ करने का होता है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ ही टांग रखी है, और ये बहुत हेल्पफुल है। तो बस अब टॉवल से मैं थोड़ा सा सर्फ़ का जूना मैं टाइल्स पे मार रही हूँ आज, क्योंकि कई दिन हो गए थे, और जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, तो मेरे को खुद ही लगता है कि नहीं भाई अब गंदा हो रहा है। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी पूरा शेल्फ़ क्लीन और काउंटर टॉप क्लीन, क्योंकि आप देख सकते हैं मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बना था, उसके बाद मैंने बस थोड़ा सा ही ऐसे चलते फिरते नहीं होता जैसे टचअप सा दिया था, सिर्फ वही करा था। तो अब मैं सबसे पहले करूँगी गैस को साफ़। तो यहाँ मैं करूँगी साबुन वाले जूने से साफ़। अच्छा, साबुन वाले जूने से जब हम साफ़ करते हैं ना, तो एक अलग ही चमक आती है। देखो नॉर्मल कपड़ा आप जितना मर्जी मार लो, उसके अपोजिट आप ज़रा सा भी सरफ़ वाला और थोड़ा सा अगर लूफा में कुछ लगा के मारते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और साबुन से ही कर लें, चाहे मैं कोई ज़्यादा कॉस्टली सामान नहीं खरीदती, जो भी मेरा घर में अवेलेबल होता है मैं उसी से ही अपने घर को क्लीन करती हूँ। और इतने पैसे यार क्यों ही खर्च करने हैं, रोज़ की सफाई या रोज़ का वो है, तो महंगे महंगे प्रोडक्ट में क्या ही रखा है। सफाई देखो 2 रुपए के घड़ी वाले साबुन से भी हो जाएगी, सॉरी 2 रुपए नहीं 10 रुपए का आता है अब तो, 10 रुपए वाले घड़ी साबुन से भी हो जाएगी। तो वही है कि तो मैं तो ज़्यादातर घड़ी साबुन ही यूज़ करती हूँ बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, या नींबू वाला वो जो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा। तो चलो मैं बता दूंगी। ये यहाँ पे मैंने, अब देख ही सकते हैं आप लोग, गैस बिल्कुल साफ़ हो गई है, और ये सामने जो है बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और अब ना मैं यहाँ पे शीशे पे ऊपर जो शीशा लग रहा है मेरे गैस के ऊपर, इसको भी मैं ना स्टूल पे चढ़ के आज साफ़ करूँगी, क्योंकि इस पे भी ना बहुत ज़्यादा चिकनाई जम रही थी, और वो चिकनाई मेरे को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, कि मतलब इतना गंदा लग रहा था मेरे को। कई दिन से देख के मैं यही सोच रही थी, कोशिश मेरी हो रही थी कि मैं मतलब
2-4 दिन में चढ़कर करूं। अच्छा, यहाँ मैंने किचन की जब सफाई करी थी, आई थिंक 15 से 20 दिन हो गए थे, 1 महीना हो रहा था, और पता ही नहीं चलता कि टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है। ऐसे लगता है कि मैंने अभी तो करी थी सफाई। तो बस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने पूरा ये शीशा ना अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जब शीशा साफ़ हो गया था, और ये ना थोड़ा कपड़ा मैंने ना ऊपर भी मारा था, क्योंकि चिकनाई ये दीवार पे भी जमने लग रही थी हल्की हल्की। और किचन देखो चीज़ ही ऐसी है, यहाँ इतना खाना वगैरह बनता है तो बिल्कुल ऐसे गंद जमने ही लग जाता है थोड़ा थोड़ा। तो बस यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और पूरी किचन को एक बार गैस के इस सर्फ़ के जूने से साफ़ करूँगी। और ये शीशा भी ना मैं बिल्कुल ऐसे ही जूने से साफ़ कर रही हूँ, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी धुलाई कर दूँगी। और हाँ, पानी डाला था तो थोड़ा सा गैस के पास पानी आ गया था, फिर टॉवल से मैंने पोंछ पोंछ के पूरा किचन सुखा दिया था। तो ये जो कैबिनेट्स हैं इनको भी मैं बाहर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि चिकनाई इन पे भी जाती है। और अच्छा, चढ़ने के आलस में ना कि स्टूल लाओ और चढ़ो, तो ये ऊपर की सफाई रह जाती है। जो कि नीचे नीचे जो होता है ना, वो तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं रोज़ाना ही मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो रात को भी खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब अपने आप को अनहाइजीनिकपन अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये सारा मैंने देख सकते हैं बाहर की कैबिनेट्स भी बिल्कुल साफ़ कर दी थी, और मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। मैंने आई थिंक एक से 1.5 घंटा लगा था बस मेरे को अपने किचन को देने में। और ये छोटी छोटी सी आदतें हैं, अगर 15 दिन में 20 दिन में इतना भी हम कर लेते हैं ना किचन को साफ़, तो बहुत सुंदर किचन लगता है। और हाँ, यहाँ ना मैं एडिटिंग कर रही थी तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, किसी की बारात वगैरह निकल रही थी, ढोल बज रहा था। तो ऐसे जब होता है ना, बड़ा दुख लगता है। तो यहाँ पे करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। और